तो बच्चों, आज की क्लास में जो हम लोग एक्सरसाइज जो पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री का हमारा क्लास चल रहा था। बीच में कुछ चीजों के लिए वो ब्रेक हुआ था, तो आज हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। हमारा एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, जो गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 आपको दिया हुआ है। सेक थीटा का वैल्यू दिया है 13/12 दिया हुआ है। आपको कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आपको जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको आपको कैलकुलेट करने हैं। बाकी कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच गए? तो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच गए, क्योंकि टोटल आपको पता है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। जिसमें सेक का वैल्यू आपको दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है साइन, कॉस, टेन, कॉट और कॉसेक का वैल्यू फाइंड करना है। इसको कैसे बनाएंगे वो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। इसके सॉल्यूशन पर हम लोग चलते हैं। आपको जिसका वैल्यू दिया है वो सेक थीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना? 13/12। ये सेक का वैल्यू आपको दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सेक थीटा का फॉर्मूला आपको पता है। सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस होता है b/h। सेक का वैल्यू क्या होता है? h/b। ये h/b होता है टोटल फॉर्मूला सेक थीटा का। तो ये तो रेशियो है, रेशियो को हम लोग क्या करेंगे, किसी वेरिएबल के टर्म में उसको मानेंगे। तो हम लोग मानेंगे यहाँ लेट h इक्वल टू कितना मानेंगे? 30 के मान लीजिए, और आपका b इक्वल टू क्या मानेंगे? 12 के मान लीजिए। ठीक है, अब आपको हमको p का वैल्यू एक निकालना है, जो p का वैल्यू क्या होगा। तो p का वैल्यू निकालने के लिए आप p का फॉर्मूला आपको बता चुके हैं, क्या होता है? p इक्वल टू √h² माइनस b²। h हो गया आपका हाइपोटेनस, p हो गया परपेंडिकुलर, b हो गया बेस। हाइपोटेनस मतलब कर्व, बेस मतलब आधार और परपेंडिकुलर मतलब लंब। यहाँ p का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, फॉर्मूला होगा √h² माइनस b²। अब यहाँ देखिए h², तो h का वैल्यू हमारा कितना है? 30k। 30k हम लोग का h का वैल्यू है, और b का वैल्यू कितना है? 12k है। तो माइनस यहाँ कितना हो जाएगा? 12k का होल स्क्वायर। ये आपका h और b का वैल्यू हो गया। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है। ये कितना हो जाएगा आपका? 169k स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर 144k स्क्वायर। अब इसको आप माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर कितना आएगा? 9 - 4 हो गया 5, 6 - 4 हो गया 2, 1 - 1 0, और ये हो गया k स्क्वायर। तो 25k स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल देना है, तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5k। तो हम लोग को दो चीजों का वैल्यू पता था, h और b का वैल्यू पता था। हम लोगों ने p का वैल्यू निकाला 5k। तो पहला काम आपको इस तरह के क्वेश्चन यही करना है। तो तीनों जो टर्म्स हैं h, p और b, ये तीनों का वैल्यू हमको पता होना चाहिए। तो आपके क्वेश्चंस में दो का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तीसरे का इसी तरह पाइथागोरस का जो रिलेशन है उसको यूज करके आपको निकाल देना। अब जब ये निकलने के बाद सिंपली आप उसको बना देंगे, उसके रेशियो को निकाल देंगे। तो इस तरह हम उसके रेशियो को निकाल रहे हैं। तो हमको सबसे पहले चाहिए साइन थीटा का वैल्यू चाहिए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या होता है साइन थीटा का फॉर्मूला? तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h। ये p/h होता है साइन का फॉर्मूला। तो p का वैल्यू यहाँ देखिए, p का वैल्यू हम लोग को 5k निकला है। यहाँ p की जगह पर रखेंगे 5k, और h का वैल्यू आपको पता है कितना है? तो 13k है। ये k आपका कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू कितना आ गया? तो 5/13 ये वैल्यू हम लोग को आ गया साइन थीटा का। और साइन के बाद आप किसका वैल्यू निकालेंगे? कॉस का वैल्यू निकालेंगे। देखिए कॉस थीटा का वैल्यू हम निकाल रहे हैं, इसका फॉर्मूला है b/h। तो b आप यहां से देखेंगे तो b का वैल्यू क्या है? यहाँ देखिए b का वैल्यू कितना है? 12k, और h का वैल्यू आपका कितना है? h का वैल्यू है 13k।
अब ये के आपका कट गया, कितना हो गया 12/13। हम लोग को कॉस का वैल्यू पता हो गया 12/13। उसके बाद आपको टेन का वैल्यू निकालना है। देखिए टेन थीटा, टेन का फॉर्मूला क्या हो जाता है P/B। ये टेन का फॉर्मूला होता है। P का वैल्यू देखिए कितना है 5K और B का वैल्यू कितना है 12K। इसको आप लिखेंगे 5K/12K। ये आपका कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 5/12। तो हम लोग को टेन का वैल्यू पता हो गया। अब हमको कॉट का वैल्यू निकालना है। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है B/P। टेन का उल्टा हो जाएगा B/P। देखिए P का वैल्यू हमको कितना है, B का वैल्यू है 12K, P का है 5K। इसको आप क्या लिखेंगे 12K/5K। ये आपका कैंसिल हो गया तो 12/5। तो हमको कॉट का भी वैल्यू पता हो गया। चार रेशियो हमने निकाल लिया। एक और छूटा हुआ कौन सा, कॉसेक का वैल्यू हमको निकालना है। कॉसेक थीटा निकालेंगे। कॉसेक थीटा इसका फॉर्मूला होता है H/P। H/P कॉसेक साइन का उल्टा। देखिए H का वैल्यू कितना है आपको 13K H का वैल्यू है और उसके बाद P का वैल्यू कितना है तो 5K। इसको आप लिखेंगे 13K/5K। ये कैंसिल हो गया तो 30/5। तो स्टूडेंट हम तो देख रहे हैं, तो इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप इसको इजीली बना सकते हैं। इसमें एक वैल्यू आपको दिया था सेक थीटा का, उससे हमको एच और बी का एक रेशियो मिला। वहां से हम लोग क्या निकालेंगे, वहां से हम लोग पी का वैल्यू निकालते हैं। पी दैट इज परपेंडिकुलर लंब का वैल्यू, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके पी का वैल्यू हमने 5 निकाला। और जब पी भी मालूम हो गया उसके बाद बाकी जो रेशियो है वो इसी तरह फॉर्मूला का यूज करके आसानी से हम लोग निकाल सकते। तो स्टूडेंट अब हम लोग जो है हमारा जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। वो क्वेश्चन नंबर 5 पिछला था, सॉरी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 अब हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ आपने लिखा है वो आप अपने बुक से भी लिख सकते हैं और यहाँ भी आप देख सकते हैं। हमारा क्वेश्चन है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। मतलब किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल है ए और बी, दोनों क्या है एक्यूट एंगल। आप जानते होंगे एक्यूट एंगल किसको कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं वैसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होता है, उसको हिंदी में उन्नयन कोण कहा जाता है। जो 90 से छोटा होता है वो एक्यूट एंगल। हमारा ये क्वेश्चन में कंडीशन दिया है जो एंगल ए और बी दोनों क्या है 90 से दोनों का वैल्यू छोटा छोटा है। इसका मतलब कोई जो राइट एंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, उसका एक ही एंगल राइट एंगल होगा और बाकी दोनों एंगल क्या होगा 90 से स्मॉलर होगा। अब एक कंडीशन आपको दिया हुआ है, क्या कंडीशन दिया है कि cos A का वैल्यू और cos B का वैल्यू जो है वो सेम है, तब आपको प्रूफ करने के लिए आता है सो दैट, मतलब दिखाइए तो एंगल A और B का वैल्यू क्या होगा तो सेम होगा, वो दिखाना है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे। कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। देखिए हम यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो राइट एंगल में आपको केवल ध्यान रखना है ए और बी क्वेश्चन में कंडीशन है वो एक्यूट एंगल है। तो यहाँ पर आपको ना ए रखना है ना बी रखना है, यहाँ पर आपको रखना होगा सी। बाकी दो पॉइंट को किसी को आप ए मान सकते हैं, किसी को बी मान सकते हैं। सपोज कीजिए इसको हम पॉइंट ए मान रहे हैं, इसको हम लोग पॉइंट बी मान रहे हैं। तो यही ट्रायंगल हमारा हो गया जिसमें ए और बी क्या हो गया लेस देन 90 डिग्री हो गया। अब इस क्वेश्चन में हम लोग को cos A और cos B का वैल्यू कहता है सेम। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है कि सिंस क्वेश्चन में दिया है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, cos A is equals to cos B, ये कंडीशन ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम लोग पीछे के क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जो हम लोग का जो भी राइट एंगल ट्रायंगल का इसमें लेते हैं तो उसमें 90 डिग्री का सामने का साइड तो हाइपोटेनस फिक्स है, अब बाकी जो दो साइड है वो डिपेंड करता है किस पर, तो
किस एंगल के रिस्पेक्ट में आप रेशियो निकाल रहे हैं, अनुपात निकाल रहे हैं। अगर ए के साथ आप जा रहे हैं, जैसे यहाँ cos A है, ए के साथ जब एंगल ए के साथ जाइएगा, एंगल ए का सामने का ये जो BC है वो हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, P लंब हो जाएगा, और AC हमारा B हो जाएगा बेस आधार। और वही जब आप एंगल बी के साथ जाएंगे, जैसे यहाँ cos B दिया हुआ है, इसके साथ जाएंगे, इसका सामने का ये AC तब हो जाएगा लंब आपका परपेंडिकुलर, और ये BC तब क्या हो जाएगा आधार, बेस हो जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना है, बस उसी के साथ आपको वैल्यू पुट करना है। तो देखिए यहाँ cos A है, इस A एंगल के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये AC हो गया बेस। अब cos का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, cos का फॉर्मूला क्या है, B/H। तो लिखना नहीं है, आपको अपने मन में रखना है, B/H फॉर्मूला है। अब ए एंगल के लिए B मतलब बेस, आधार कौन सा है, BC जब परपेंडिकुलर है, AC हो गया बेस। हमारा cos A के लिए बेस हो गया AC डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को हमारा फिक्स रहता है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस फिक्स है, इसका हाइपोटेनस हमारा हो गया AB। अब ये cos A का वैल्यू हमने लिखा, अब किसका वैल्यू लेना है, cos B। तो cos का फॉर्मूला वही चलेगा, B/H ही चलेगा, केवल B के लिए ये AC परपेंडिकुलर होगा, तो ये BC क्या हो जाएगा बेस, इसमें बेस हो जाएगा हमारा BC, और हाइपोटेनस आपका फिक्स होगा AB। ठीक है, अब इसके डिनोमिनेटर में, इसके हर में AB है और इसके हर में भी AB है डिनोमिनेटर में। तो किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स अगर सेम होंगे तो उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ हमने AB को एलिमिनेट कर दिया, बचा क्या, यहाँ बच गया हमको AC इज इक्वल्स टू BC। अब ये AC BC क्या है, इस ट्रायंगल के दो साइड है, ये है AC और ये है BC। ये दोनों साइड्स जो है, ये हमको यहाँ ये दिख रहा है, ये दोनों साइड्स हमको निकला है वो इक्वल है। और आप जानते होंगे किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स जब इक्वल होते हैं उसको कहा जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, और समद्विबाहु त्रिभुज जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो उसके जो साइड्स इक्वल होते हैं उसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसके जो अपोजिट एंगल होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। AC और BC, देखिए AC का अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल B। AC का अपोजिट, AC के सामने एंगल B हो गया, और एंगल A किसके सामने, BC के, BC के सामने क्या हो गया, एंगल A आ गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग को यही इस क्वेश्चन में प्रूव करना था कि एंगल A और एंगल B का वैल्यू क्या है, तो सेम है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ जो ज्योमेट्री के बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं, नियम है, तो आपको याद रखने पड़ेंगे। क्या सब नियम है, एक नियम आपको याद रखना होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल का नियम, समद्विबाहु त्रिभुज का नियम, जिसके दो भुजा, दो साइड्स बराबर होते हैं और उसके अपोजिट एंगल, सामने वाले कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ हम लोग को दिखा, तो cos A और cos B का जब वैल्यू लिया, AC इक्वल टू BC हो गया। तो इस ट्रायंगल का हमने दिखा दिया, ये दोनों साइड क्या है, इक्वल। ये दोनों साइड जब इक्वल हो गया, इसका अपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को जो यहाँ लिखा हुआ हो सकता है गणित में जब हम रहेंगे तो आपको कहीं देखने में दिक्कत होगी, तो आप इसको आसानी से यहाँ पाउज करके आप पूरे क्वेश्चन को आसानी से देख सकते हैं, लिख सकते हैं, और कोई भी परेशानी हो तो आप हमें कमेंट के द्वारा बताएंगे, और मैं अब कोशिश करूंगा अब से आगे आप लोग का हमेशा क्लास जो है वो कंटिन्यू मिलेगा।